हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आरण्य वर्ड के बारे में। आरण्य वर्ड, आरण्य संसार पढ़ते हैं इसको। फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन, ठीक है, ऊपर जितने भी डिस्कशन किए गए हैं, एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम इवेंट एविडेंट विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ऊपर किए गए डिस्कशन के बेस पे यह एक तुरंत क्वेश्चन उठता है कि एविडेंट विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कि कौन सा प्रथम जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है कि आरएनए है, यह एक क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पे। ठीक, फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन, अभी तक आपने जितने भी डिस्कशन किए पिछले यूनिट्स में, एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट, तुरंत एक क्वेश्चन, ठीक है, एविडेंट होता है, उठता है कि विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, कौन जो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन करते हैं। इट shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन जो है केमिकल एवोल्यूशन वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्रीफली रूप से कुछ फैक्ट और पॉइंट्स के बारे में अवश्य चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पिछले सेक्शन में जो भी आपने स्टडी किया, वहां से एक क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। ठीक है, इट शैल बी डिस्कस इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन। इसका जो भी डिटेल स्टडी होगा, इस प्रश्न का जो भी आंसर होगा, वह हम केमिकल इवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे, केमिकल इवोल्यूशन में इस चीज की चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट, यहाँ पर हम ब्रीफली रूप से कुछ फैक्ट और पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें ध्यान से। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जो है वह पहला जेनेटिक मटेरियल है। देयर इज नाउ एनफ एविडेंस to suggest that essential life process such as metabolism, translation, splicing etc. evolve around RNA। यह पर्याप्त एविडेंस है जो हमें सजेस्ट करता है कि इसेंशियल लाइफ प्रोसेस के लिए, जो लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सारी चीजें में आरएनए भाग लेता है, इवॉल्व अराउंड द आरएनए। ठीक है, तो देयर इज नाउ एनफ एविडेंस, अब हमारे पास पर्याप्त सबूत है, टू सजेस्ट दैट, कि हम कह सकें इसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इटीसी इवॉल्व अराउंड आरएनए। ठीक है, तो आरएनए जो है पहला जेनेटिक मटेरियल था। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रम जो हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग का विकास जो है आरएनए से हुआ है, इवॉल्व अराउंड आरएनए। आरएनए यूज्ड टू act as a genetic material as well as a catalyst। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैटलिस्ट का भी काम करता है। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज ए कैटलिस्ट। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज होता है और साथ साथ कैटलिस्ट के रूप में। देयर आर सम important biochemical reaction in living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzyme। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं लिविंग सिस्टम में
जिनको आरएनए कैटलाइज करता है, नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम। उसको प्रोटीन एंजाइम कैटलाइज नहीं करते हैं। तो आरएनए जो है वह कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, उसमें आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता ही है, साथ साथ कैटलिस्ट का भी काम करता है, जो कि इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं लिविंग सिस्टम में, उनमें आरएनए कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। वहां पे प्रोटीन एंजाइम नहीं वर्क करते हैं। बट आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। आरएनए जो है एक कैटलिस्ट की तरह रिएक्टिव है, ठीक है, और इस प्रकार वह अनस्टेबल है। आरएनए जो है एक कैटलिस्ट की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन अनस्टेबल है, अस्थायी है, ठीक है। आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। आरएनए कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, इसलिए वो क्या है, अनस्टेबल है। Therefore, DNA has evolved from RNA. DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it more stable. इसलिए डीएनए जो है वह आरएनए से ही तैयार हुआ है, केमिकल मॉडिफिकेशन होने की वजह से। आरएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ जिससे डीएनए बना, दैट मेक इट मोर स्टेबल, जिससे वह ज्यादा स्टेबल हो सका। तो डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। आरएनए में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुए, यूरेसिल की जगह थायमीन ऐड हुए, राइबोज की जगह डीऑक्सीराइबोज यूज हुए, ठीक है। सेकेंड कार्बन पोजीशन पे OH हट गया, जिससे आरएनए से डीएनए तैयार हुआ और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इज मोर स्टेबल। डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कंप्लीमेंट्री स्टैंड फर्दर रेजिस्टेंस चेंज बाय इवॉल्विंग ए रिपेयर, ठीक है। तो डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए हैविंग डबल स्टैंडर्ड, डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड का होता है, और यह दोनों स्टैंडर्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। इसके अलावा वह किसी भी चेंज के प्रति रेजिस्टेंस होता है। फर्दर रेजिस्टेंस चेंज बाय इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर, किसी भी रिपेयरिंग के दौरान के प्रति जो है वह रजिस्ट होता है। रजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिपेयर के दौरान उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, वो रजिस्ट होता है। तो डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं स्टैंडर्ड एक दूसरे के। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। कुछ वायरस होते हैं जिसमें आरएनए डबल स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन मैक्सिमम आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड के होते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड का होता है और यह कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं, और किसी भी चेंज के प्रति डीएनए जो है रजिस्ट होता है। फर्दर रजिस्ट टू चेंज बाय इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिपेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके आरएनए वर्ड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग इस चैप्टर की चौथी टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, रेप्लिकेशन के बारे में। थैंक यू।